नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की धरोहर उत्तर प्रदेश श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृति की। जी हाँ, संस्कृति वो शब्द जो एक ऐसी मूर्त या अमूर्त अवधारणा है जो मानवता को साझा आदर्श प्रदान करती है। ये रस, भाव और जीवन का सजीव परिचय तो कराती ही है, इस कारण ये एक अद्वितीय धरोहर है। इसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष की शौर्य, कला, उसकी सामाजिक, धार्मिक पहचान इंगित होती है। इसलिए इस संस्कृति को एक धरोहर के रूप में संरक्षित रखना किसी क्षेत्र विशेष का दायित्व भी बनता है। ऐसे में ये दायित्व कोई देश हो या कोई प्रदेश, वो विभिन्न संस्थानों के माध्यम से इस दायित्व को संरक्षित करता है, इसके लिए प्रयास करता है। ऐसे ही परीक्षा के लिहाज से कुछ ऐसे संस्थान जो सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं और परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के संदर्भ को। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों को जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं जिन संस्थानों के ऊपर हम नजर डालेंगे। इसमें पहला नाम है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का, दूसरा है भारतेंदु नाट्य अकादमी का, तीसरा ललित कला अकादमी, फिर भातखंडे संगीत संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, साथ ही अयोध्या शोध संस्थान जो आजकल विशेष रूप से चर्चा में है। तो ये परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसको एक एक करके हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1957 में यहाँ पर संस्कृति विभाग की स्थापना हुई थी। संस्कृति विभाग विशेष रूप से इन सांस्कृतिक धरोहरों के परिवर्धन के लिए स्थापित किया गया था और 31 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान इस नाम से एक व्यवस्था बनाई गई। इसका मेन काम यह था कि जो मंडल और जिले स्तर पर भी इसके क्षेत्रीय और सांस्कृतिक केंद्रों को खोला जाए। इस लिहाज से हर जगह इसकी पहुंच सुनिश्चित हो, हर जगह इस संस्कृतियों का संरक्षण हो। इसके अंतर्गत कई संस्थान बनाए गए और इसमें जो प्रमुख संस्थान है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहला जो है वो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसके वर्ष आपसे पूछ लिए जाते हैं कि स्थापित कब हुआ। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई। कहां स्थापना हुई? तो लखनऊ में हुई। ये दो चीजें तो महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें तो संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत और नाट्य का संवर्धन करना, इसके विकास के लिए प्रयास करना। साथ ही जो युवा कलाकार होते हैं उनको इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा और इसका अपना अभिलेखागार और पुस्तकालय भी बनाया गया है ताकि यहाँ की जो पुरानी परंपराओं से संबंधित चीजें हैं उसको संरक्षित रखा जा सके, नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। दूसरा संस्थान है भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की अगर बात करें तो यह भी लखनऊ में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी संगीत नाट्य अकादमी के अंतर्गत एक नाट्य केंद्र के रूप में। वस्तुतः ये ध्यान रखना है कि संगीत नाट्य अकादमी के अंतर्गत ही ये एक नाट्य केंद्र है, तो ये आप जरूर देंगे। कई बार ये कथन देके पूछ लेता है कि क्या उसके अंतर्गत है या नहीं। साथ ही अमृतलाल नागर एक मशहूर उपन्यासकार, साहित्यकार थे। इनके कुछ उपन्यास भी फेमस हैं, आपने सुना होगा, जैसे मानस का हंस काफी चर्चा में रहा। तो ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स नाम से ये परिवर्तित हो जाता है, इसका नाम हो जाता है। साथ ही आप देखें राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1962 में राज्य ललित कला अकादमी स्थापित हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा ही पूर्ण रूप से इसको वित्त पोषित है, पूर्ण रूप से ये उसके द्वारा संचालित होता है और लखनऊ के लाल बारादरी भवन में यह स्थित है। इसके आगे अगर हम देखें तो अगला है भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान जो है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज में ही स्थापित हो गया था और इसको स्थापित करने में जिसके प्रयास थे उनका नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे था। इनके सहयोगी और लोग भी थे जिसमें उमानाथ बली का नाम काफी आता है। साथ ही इनके अन्य सहयोगी भी थे, लेकिन मुख्य रूप से जो इनिशिएटिव लेने का काम था, जिनका भगीरथ प्रयत्न था, वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी थे। और संगीत शिक्षा के एक आधुनिक संस्थागत स्वरूप को व्यक्त करने के लिए ब्रिटिश काल में इसको स्टैब्लिश किया गया। 1926 में अगर देखें तो वहां के जो तात्कालिक गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर मैरिस, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नाम से इसका उद्घाटन हुआ था। बाद में आप देखेंगे आज जिस रूप में ये हमारे सामने है, भातखंडे संगीत संस्थान। इसके बाद देखें तो स्थिति की बात करें तो लखनऊ में है और शास्त्रीय संगीत की जितनी अनेक विधाएं होती हैं उन विधाओं के संरक्षण का काम वस्तुतः भातखंडे संगीत संस्थान करता है।
इसमें गायन नृत्य के अलावा जो अन्य विधाएं भी हैं, ताल वाद्य, स्वर वाद्य, उनके लिए भी यह प्रयास करता है। साथ ही आप देखिए 1966 में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय के रूप में ये परिणत होता है, ये नाम होता है। और 24 अक्टूबर 2000 को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया जाता है। और जब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनता है तो फिर से इसका नाम एक बार परिवर्तित होता है और भातखंडे संगीत संस्थान नाम जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस नाम में हमारे सामने आ जाता है। ये इसकी बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही अगला जो संस्थान है वो राष्ट्रीय कथक संस्थान। कथक आप जानते हैं उसी विधा के संरक्षण के लिए 1988-89 में लखनऊ में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वर्ष और स्थान तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, तो ये दोनों चीज ध्यान रखें। इस तरह से राष्ट्रीय जैन विधा शोध संस्थान अर्थात जैन धर्म से संबंधित जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं तो उसके संदर्भ में शोध करना, उसको संरक्षित करना, उसका संवर्धन करना, इसके लिए जो है 1990 में लखनऊ में यह भी स्थापित की हुई संस्था है राष्ट्रीय जैन विधा शोध संस्थान। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1986 में स्टैब्लिश हुआ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको संरक्षित संवर्धित करने का काम ये करेगी। और आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। शुरुआत में कहां पर, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि सारनाथ वाराणसी में ये स्थापित हुआ था, लेकिन अब ये सारनाथ वाराणसी में न होकर वहां से 1990 में आप देखेंगे ये लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से ये फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान हमको जो स्वरूप इसका दिखाई देता है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से दिखाई देता है। तो ये स्थानांतरित होने का वर्ष भी आप याद रखेंगे। साथ ही अगला जो है वो है जनजातीय लोक एवं कला संस्कृति संस्थान। 1996 में लखनऊ में इसको भी स्टैब्लिश किया गया था। नाम से स्पष्ट है कि ट्राइबल लोगों से रिलेटेड उनके कल्चर्स के संवर्धन के लिए ये प्रयास करता है, उनकी लोक कला और संस्कृति के लिए ये प्रयास करता है। और उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से जितनी जनजातीय संस्कृति है, चाहे वो सोनभद्र का जिला हो या अन्य जिले जहां पर जनजातीय संस्कृतियों को संरक्षित रखना जरूरी है, तो उसके लिए ये प्रयास करती है। अगला है अयोध्या शोध संस्थान। तो अयोध्या शोध संस्थान वर्तमान में और प्रासंगिक हो गया है। 1986 में स्थापित हुआ था, अयोध्या में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें विशेष रूप से जो अवध और अयोध्या, अब तो उस क्षेत्र का नाम ही यह हो गया, नामकरण हो गया, तो उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वहां की जो कला है, लोक संस्कृति है, साहित्य है, इतिहास है, उन सारी चीजों से संबंधित जितनी पांडुलिपियां हैं, इसके अलावा जो वास्तुशिल्प है, उन तथ्यों का संग्रहण करना, साथ ही उसके संरक्षण की जितनी भी प्रयत्न हैं वो इनके माध्यम से किए जाते हैं। अगले अगर बात करें तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय, यह भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में। ये लखनऊ में है और 1911 में स्थापित हुआ था। भारत कला भवन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और भारत कला भवन वाराणसी में इसकी स्थिति है और 1920 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। नाम से स्पष्ट है कि चलचित्र से संबंधित है, तो ये लखनऊ में 1975 में स्थापित किया गया। ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं, संस्कृति विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आप कंठस्थ रखें। आपके विभिन्न परीक्षाओं में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको जरूर दिखाई देंगे। अब आते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। तो आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सारनाथ से लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया। आपके ऑप्शन है 1990, 2009, 1999 और 2001। तो उम्मीद है आप इसका सही जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।